डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ के मुतालिक पढ़ रहे थे। तो उसका जो है आज हम वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं। जब वायरस को डिस्कवर किया गया तो वायरस उस वक़्त इतना इल्म नहीं था साइंटिस्ट के पास कि वायरस की जो है बहुत सारी टाइप्स भी मौजूद हैं। तो शुरू में तो डिफ़िकल्टी हुई साइंटिस्ट को, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस में जो है वायरसेस को जो है बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर कर सकते हैं हम? 3 बेसिस हैं जिसकी बुनियाद पर हम वायरसेस की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत सारे वायरसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा जो है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम के लिहाज से अगर हम इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है डीएनए आरएनए को देखें तो उसमें भी डिफरेंस है। बहुत सारे वायरसेस में जो है कहीं पर जो है डीएनए मौजूद है, कहीं पर आरएनए मौजूद है, और फिर कहीं पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कहीं पर डबल स्ट्रैंडेड है। इस तरह से जो है हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जीनोम के लिहाज से भी वायरसेस जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, बहुत सारे वायरसेस मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि स्पेसिफिक एनिमल में जो है रहते हैं ओब्लिगेशन का काम करते हैं, मतलब कि ओब्लिगेटरी हैं, स्पेसिफिक हैं। हाँ, एक अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर रह रहा है तो वो फिर वो बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव नहीं करेगा, और अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई वायरसेस है तो वहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा, लेकिन अगर वो ह्यूमन बीइंग या फिर दूसरे एनिमल की बॉडी में है तो फिर वो नहीं रह सकेगा, सर्वाइव करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये स्पेसिफिसिटी भी इनमें स्पेसिफिसिटी जो होती इनमें होती है। तो आइए देखते हैं कि वायरसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में अगर हम वायरसेस को देखें तो बहुत सारे वायरसेस हेलिकल कैप्सिड इनके ऊपर होता है। हेलिकल कैप्सिड क्या होता है कि इस तरह से राउंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ये मौजूद हो सकते हैं। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी, और इसके ऊपर जो हेलिकल इस तरह से जो है कर्व जो है डीएनए न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर मौजूद होगा। इस बुनियाद पर, इस कर्विंग की बुनियाद पर जो इसको हेलिकल कैप्सिड का नाम किया, क्योंकि ये कैप्सिड जो प्रोटीन कोड वो इस तरह से हेलिकल होता है, इस तरह राउंड फॉर्म में होता है, बेजवी शक्ल में होता है, इसलिए इसको हम हेलिकल कैप्सिड का नाम देते हैं। और कौन से वायरसेस होते हैं हेलिकल कैप्सिड की फॉर्म में? अगर हम इनको देखें तो टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट के ऊपर मौजूद होता है, इसलिए हम इसको टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से रॉड लाइक होता है, और इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है रॉड की, और हेलिकल जो है इसके ऊपर कैप्सिड होता है। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर में इसकी दूसरी टाइप देखें, पॉलीहेड्रल। पॉली मीन्स मैनी, हेड्रल मीन्स के कॉर्नर, बहुत सारे कॉर्नर वाले। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, बहुत सारे आपको ऐसे वायरसेस मिलेंगे जिनके ऊपर जो है ग्लाइकोप्रोटीन के ये स्पाइक्स मौजूद होंगे, और बहुत सारे में ये स्पाइक्स नहीं भी होते हैं। तो उसका मतलब है कि अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे वायरसेस के ऊपर स्पाइक होते हैं। अब जिनमें स्पाइक होता है वो कौन सा वायरस है? एडिनो वायरस इसकी एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह अगर पॉलीहेड्रल में दूसरे देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें जो है एनवेलप स्टडीड विद, अच्छा यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक होगा और यहाँ पर जो एनवेलप स्टडीड विद स्पाइक होगा। इस तरह से मतलब कि एनवेलप भी होगा, इसके ऊपर आउटर कवरिंग लिपिड की होगी, और उसके ऊपर जो है इस तरह से स्पाइक होंगे, और वो जो स्पाइक हैं वो आपके जो है एनवेलप के ऊपर होंगे। और इसकी जो टाइप हमारे पास है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की है। तो एनवेलप होगा, इसको हम क्या नाम देंगे? जिनके ऊपर एनवेलप हो तो वो हमारे पास जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे। और बहुत सारे स्पाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन के भी होते हैं, तो और वो हमारे पास एडिनो वायरस है। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस टेडपोल स्ट्रक्चर, टेडपोल आपने लार्वा जब देखा है, टेडपोल स्ट्रक्चर में जब आ जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर बिल्कुल टेडपोल की तरह होती है। इस तरह से ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये असल में टेडपोल की तरह होता है। टेडपोल जो मेंढक का लार्वल स्टेज होता है उस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हम इसको जो ये हेड और टेल है उसमें भी हेड टेल होता है, इस तरह से इसको हम टेडपोल जो है नाम दे देते हैं। तो टेडपोल भी एक वायरस है और इसकी स्ट्रक्चर टेडपोल की तरह होती है। तो ये तो हमारे पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हेलिकल कैप्सिड, पॉलीहेड्रल, और हेलिकल कैप्सिड में सिर्फ हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस है।
जबकि पॉलीहेड्रल में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक के साथ होगा एडिनो वायरस। इसी तरह एनवेलप स्टडेड विद स्पाइक होगा तो उसको हम नाम देंगे इन्फ्लुएंजा, और जो आपका टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होगी उसको हम टेडपोल लाइक वायरस का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम इसकी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम की बात करें, जीनोम के लिहाज से जीनोम न्यूक्लिक एसिड जिसको हम नाम देते हैं, इसके अंदर प्रोटीन कोड के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है। तो अगर हम जीनोम की बात करें तो बहुत सारे वायरसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए होता है, और बहुत सारे वायरसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर जीनोम में जो है आरएनए मौजूद होता है। तो इसलिए फिर हमारे पास डीएनए और आरएनए के दो मुख्तलिफ जीनोम के लिहाज से वायरस होते हैं। अगर हम डीएनए की सिर्फ बात करें तो फिर डीएनए में भी हमारे पास दो किस्म के वायरस होते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरह से जिसके अंदर जीनोम के अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो इस तरह से, इसको फिर हम डबल स्ट्रैंड dsDNA कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और हमारे पास ऐसे वायरसेस की एग्जांपल देखें तो एडिनो वायरसेस, हर्पीज वायरसेस और पॉक्स वायरसेस, ये जो है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के नाम के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो ये इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते हैं। बहुत सारे वायरसेस को अगर आप देखें तो उसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड की बजाय सिंगल स्ट्रैंड होता है, इस तरह से एक स्ट्रैंड होता है, तो इसको फिर हम नाम देते हैं पार्वो वायरस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर पार्वो वायरस होता है। अब ये तो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था। इसी तरह हम आरएनए की बात करें तो आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास आरएनए वायरस कौन से होते हैं? अब वहाँ पर ये डीएनए था, वहाँ पर जो है डबल स्ट्रैंडेड आपका जो है आरएनए होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर जो है रियो वायरस, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये तो डबल स्ट्रैंडेड है। इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस की बात करें तो हमारे पास जो HIV है उसके अंदर आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो ये HIV है, हेपेटाइटिस वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम करता है। तो ये जो है आपका इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम भी होता है। तो ये जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो इसी तरह एक लास्ट बेस है जिसकी बिना पर हम वायरस को तीसरी किस्म में भी तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट का क्या मतलब है कि वायरसेस, वो वायरसेस जो अपने एनिमल की बॉडी में जाकर जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर कोई वायरस जाकर रहे उस एनिमल को होस्ट का नाम रहता है, और वहाँ पर सर्वाइव करेगा, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, और बहुत सारे जो अपने जैसे वायरसेस को प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक वायरसेस वो जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रहते हैं, जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वायरसेस रहते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरा वायरसेस वो जो प्लांट की बॉडी के अंदर रहते हैं, और कौन से हमारे पास, वो टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको प्लांट में वायरस होता है, इसको फिर प्लांट वायरस का नाम देंगे। इसी तरह बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारे जो है एनिमल ऐसे होते हैं, वो जो एनिमल की बॉडी में रहते हैं उनको फिर एनिमल वायरस का नाम देते हैं। और कौन कौन से वायरसेस हैं? HIV, हर्पीज़, ये जो है आपके जो है कौन से वायरसेस हैं? वो वायरसेस जो एनिमल की बॉडी में जाकर रहते हैं, और फिर इन वायरसेस को हम एनिमल वायरस का नाम देते हैं। और जो प्लांट की बॉडी के अंदर रहे उनको प्लांट वायरस का नाम देते हैं। और वो कौन से TMV हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस हमारे पास एग्जाम्पल है। इसी तरह बहुत सारे जो ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रहते हैं, और फिर उनको हम जो है बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम देते हैं। तो ये जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। MDCATS में इसके जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है MCQs बन सकते हैं। कौन कौन से अमूमन आते भी हैं वो यही कि वायरसेस की कितनी टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके जो है पूछा जा सकता है कि हेलिकल कैप्सिड वायरस की कौन सी टाइप है? तो आपने बताना टोबैको मोज़ेक वायरस, हेलिकल कैप्सिड अगर पूछा जाए। इसी तरह और पॉलीहेड्रल में पूछें तो पॉलीहेड्रल में आपके पास इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस और टेडपोल वायरस आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन आ सकता है कि आपका पॉलीहेड्रल वायरस, वहाँ से 3 मुख्तलिफ टाइप्स होंगे और एक आपका इनमें से कोई एक दिया होगा, तो आपने पहचानना है कि कौन सा पॉलीहेड्रल है। इसी तरह डबल स्ट्रैंडेड DNA के बारे में पूछ सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA के बारे में पूछ सकती हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का पूछा जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारे वायरसेस और दिए जा सकते हैं सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA देकर। तो इस तरह से जो है इसके बहुत सारे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MDCATS के लिहाज से। अगर आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट की तैयारी करें तो इसको जो है लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है, और इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा बहुत सब।
तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस तरह की इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलेंगी। शुक्रिया।